सर मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ। एज़ोस्पर्मिया में क्या स्पर्म नहीं बनता? ये वैसे ही एक पॉलीसिस्टिक ओवरी जैसा एक क्वेश्चन है। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो क्वेश्चन है, एज़ोस्पर्मिया में क्या स्पर्म नहीं बनता, एज़ोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है? एज़ोस्पर्मिया का मतलब होता है कि जो ये टेस्टिस है और यहाँ से जो टेस्टिस में से जो स्पर्म निकल के डक्ट के थ्रू, पेनिस के थ्रू बाहर आते हैं, तो इसको बोलते हैं सीमेन। सीमेन में यदि स्पर्म नहीं है तो उसको एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। तो क्या स्पर्म नहीं है सीमेन में, इसका मतलब है कि स्पर्म है ही नहीं? ऐसा नहीं है। कई बार ये जो फैक्ट्री है टेस्टिस, ये वर्क यदि नहीं कर रही, मैनेजमेंट ख़राब होने के कारण एफएसएच और एलएच कम हो गया या ब्रेन से नहीं आया, तो इसको आप बढ़ाएंगे तो इसमें टेस्टिस में स्पर्म बन सकते हैं। यदि कई बार ये टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं और ये जो डक्ट चली आ रही है जो सीमेन का पेनिस के थ्रू निकलता है, यहाँ पर यदि कोई ब्लॉक हो जाए या कट जाए या फिर नहीं है, तो भी ये डक्ट के कारण यहाँ पर सीमेन में स्पर्म नहीं मिलेगा। तो स्पर्म नहीं मिलने का रीज़न प्री टेस्टिकुलर भी हो सकता है, टेस्टिकुलर भी हो सकता है और पोस्ट टेस्टिकुलर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर एज़ोस्पर्मिया में स्पर्म है ही नहीं। यदि स्पर्म है तो हम उनको निकाल के उस हस्बैंड को उसके बच्चे का बायोलॉजिकल पेरेंट बना सकते हैं। नेज़ल बोन एब्सेंट बताया है, प्रेगनेंसी है, क्या करना चाहिए? नेज़ल बोन एब्सेंट होना कुछ परसेंटेज तक नॉर्मल भी होता है। तो नेज़ल बोन के साथ में दूसरे क्या फीचर्स हैं अल्ट्रासाउंड में, वो देखना बहुत ज़रूरी है। यदि बाकी चीज़ें ठीक हैं और नेज़ल बोन को लेकर आप परेशान हैं, तो नेज़ल बोन को यदि आप कंफर्म करना चाहते हैं कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, तो मैं एमनियोसेंटेसिस का ऑफ़र देना पसंद करूँगा। आईवीएफ का खर्च पैकेज में दवा का अलग होता है क्या? आईवीएफ का खर्च हम चाहे अच्छे एएमएच में, जो हम 1,20,000 ना, यस। और या फिर लो एएमएच में या डबल स्टिमुलेशन में जो 1,80,000 प्लस और भी जाता है, तो मोस्टली हम जो आपको पैसे बताते हैं वो आईवीएफ के डे 2 से प्रेगनेंसी टेस्ट तक का है। इसमें दवाई प्लस ट्रीटमेंट शामिल है। अब ये यदि अच्छे एएमएच का है तो 1,20,000 है। यदि ये कपुअर एएमएच ज़्यादा एज का है, इसमें डबल स्टिमुलेशन, तो ये सब बढ़ के 1,80,000 प्लस और भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन आपकी कंडीशन। तो जो आईवीएफ का खर्च है ये कस्टमाइजेबल है, इसमें दवाई का खर्च भी शामिल होता है। क्या जेनेटिक डिसीज़ के पेशेंट कभी प्रेगनेंसी नहीं कर सकते? डिपेंड करता है कौन सा जेनेटिक डिजीज़। अब यदि जेनेटिक डिजीज़ ऐसी कंडीशन में है कि जिसमें कि वो इतनी बीमार है कि वो प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। बट जेनेटिक डिजीज़ के कैरियर प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं। और जेनेटिक डिजीज़ इतने तरह के होते हैं कि आप उसमें प्रेगनेंसी कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, वो जेनेटिक डिजीज़ का डायग्नोसिस करने के बाद ही बता सकते हैं। आईवीएफ के एक साइकिल में कितनी बार आना पड़ता है? दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन ना, कई Yes. बार मैं बना चुका हूँ। आईवीएफ के एक जब हम एक्चुअल आईवीएफ डे 2 से चालू करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बार आना पड़ेगा असेसमेंट साइकिल में। ये 1 या 2 दिन के लिए, क्यों देवेन? यस। 1 या 2 दिन के लिए आना पड़ता है। इसमें हिस्टोस्कोपी और ब्लड टेस्ट वगैरह। डे 2 के दिन आपको 1 दिन के लिए आना पड़ेगा, इसमें आप इंजेक्शन लेके जा सकते हो। डे 7 या डे 8 को आपको आना पड़ेगा 1 दिन के लिए। आप या तो इसके बाद यहाँ जबलपुर में रुक सकते हो 5 दिन, फिर आपका ओवम पिकअप होगा, फिर आप वापस जाइए, फिर 5 दिन बाद आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए आइए। तो 1, 2, 3 या 4 से 5 विजिट में आपका आईवीएफ हो जाता है। बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि इस चैनल को अभी तक देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इस चैनल की जानकारी को आप दूसरों से शेयर करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, ताकि दूसरों तक ये जानकारी पहुंच सके। आप हमारे सोशल मीडिया के दूसरे हैंडल्स में, जैसे फेसबुक के आइडियल फर्टिलिटी और इंस्टाग्राम के आइडियल फर्टिलिटी पेज में जाकर भी अपने सुझाव और क्वेश्चन रख सकते हैं, ताकि हम उनको कोशिश करें कि उनको भी हम एड्रेस कर सकें। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।